गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है सेल्विस्टर्स लॉ, या फिर इसका एक और नाम भी है रैंक एंड नलिटी थ्योरम। इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसके अंदर दो नई टर्म्स आएंगी, एक तो रैंक ऑफ टी और एक नलिटी ऑफ टी। अभी तक जो हम डेफिनेशंस और जिनसे रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ चुके हैं वो टॉपिक्स थे रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड नल स्पेस। तो एक बार वही चीज़ रिमाइंड करते हैं। अगर हमारे पास u से v कोई ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो u के वो वेक्टर्स का सेट जिनकी इमेज अंडर t 0 पर जाएगी उसे नल स्पेस कहते थे, और v का वो सबसेट जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज u के अंदर एग्जिस्ट करती है उन मेंबर्स के सेट को बोलते थे रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब तक दो टर्म्स थी, एक तो नलिटी ऑफ टी, नल स्पेस ऑफ टी सॉरी, और एक रेंज ऑफ टी। अब क्योंकि हम ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि नल स्पेस और रेंज दोनों ही अपने आप में सब स्पेसेस हैं। नल स्पेस के अंदर जो मेंबर्स आए थे वो इस U से आए थे और रेंज स्पेस के अंदर मेंबर्स इस V से आए थे। तो नल स्पेस जो है एक सब स्पेस है वेक्टर U का, और रेंज स्पेस सब स्पेस है वेक्टर V का। अब हमने सेकेंड चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ रखी है कि जो भी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेसेस हों, यानी कि जिन वेक्टर स्पेसेस के अंदर कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स हों उनका बेसिस एग्जिस्ट करता है, और जितने भी एलिमेंट्स उन बेसिस के अंदर होते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर स्पेस के बेसिस के अंदर एलिमेंट्स 5 हैं, तो डायमेंशन ऑफ दैट वेक्टर स्पेस विल बी 5। तो इसी टाइप से जब ये दोनों सब स्पेसेस बन रहे हैं तो उनका बेसिस भी एग्जिस्ट करता है, किसका, एनटी और आरटी का ज़रूर बेसिस एग्जिस्ट करेगा। और अगर बेसिस एग्जिस्ट कर रहा है तो इनकी कुछ ना कुछ डायमेंशन भी आएगी। इन्हीं की डायमेंशन को, यानी अगर हम एक बार नल स्पेस की डायमेंशन देखें तो इसी की डायमेंशन को हम बोलते हैं नलिटी ऑफ टी, यानी कि नल स्पेस की डायमेंशन जब हम निकालते हैं तो नल स्पेस की डायमेंशन को नाम दिया जाता है नलिटी ऑफ टी, और इसको हम डिनोट करते हैं म्यू ऑफ टी से। इसी टाइप से रेंज स्पेस भी क्या है, सब स्पेस किसका, V का, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो V के मेंबर्स होते हैं जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। ऐसे मेंबर्स रेंज स्पेस के अंदर आते हैं। तो रेंज स्पेस जो सब स्पेस है वो कहाँ का आया, V वेक्टर स्पेस का। तो रेंज स्पेस अपने आप में एक सब स्पेस है V वेक्टर स्पेस का, और रेंज स्पेस की जो डायमेंशन होगी इसके बेसिस के अंदर जितने मेंबर्स होंगे उसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। रेंज स्पेस की डायमेंशन को हम बोलते हैं रैंक ऑफ टी, और डिनोट करते हैं रो ऑफ टी से। ठीक है, अब ये तो था कि नलिटी और रैंक हैं क्या। अब नलिटी ऑफ टी, रैंक ऑफ टी और U की डायमेंशन एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन बनाती है। वही हमने इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, जिसकी स्टेटमेंट है इफ टी U to V be a linear transformation then rank of T plus nullity of T is equal to dimension of U। इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ T की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। इसको हम डिनोट करते हैं रो T से, प्लस नलिटी को डिनोट करते हैं म्यू T से, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U। और हम इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ एन टी
इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। ये तीनों ही इक्वेशंस जो मैंने लिखे हैं इन तीनों का ही सेम मतलब है, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू सेम ही है, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ पर। अब इसके प्रूफ में हम लेट करते हैं कि लेट एक हमारे पास वेक्टर्स का सेट है जिसके अंदर वेक्टर्स किस टाइप के हैं, u1 u2 अप टू um। अब क्योंकि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है वो u और v के बीच में, तो उसको हम इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। u के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि t है। अब हमें क्या देखने, हम नल स्पेस के कुछ मेंबर्स लेट करें कि मान लीजिए ये सारे मेंबर्स नल स्पेस में, तो नल स्पेस के जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, u से। तो u वेक्टर के अंदर मान लीजिए स्मॉल u टाइप के एलिमेंट्स हैं, ui टाइप के, तो u1 u2 अप टू um ये हमने मान लिया कि बेसिस है, बी अ बेसिस ऑफ nt क्या था, नल स्पेस। अब देखिए ये 1 2 अप टू m है, तो m मेंबर्स हैं इसमें, और नल स्पेस के बेसिस के अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं वो होते हैं नल स्पेस की डायमेंशन, यानी कि नलिटी ऑफ t। तो हम ये लिख सकते हैं, सो डैट डायमेंशन कितनी आएगी नल स्पेस ऑफ t की m, जिसको हम म्यू ऑफ t भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने लेट किया बेसिस ऑफ n ऑफ t। अब इसके बाद बेसिस में दो कंडीशंस होती हैं, यानी कि हम चैप्टर 2 के अंदर बेसिस के डिफाइन कर चुके हैं। किसी भी सबसेट S ऑफ वेक्टर स्पेस U, V वेक्टर स्पेस के किसी भी सबसेट S को हम तभी बेसिस बोल सकते हैं जब S के अंदर जो मेंबर्स हों, एक तो वो Li वेक्टर्स हो। Li वेक्टर्स हमने क्या किया था, जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन करें और इक्वल टू 0 रखें तो सारे स्केलर्स 0 ही आए। तो अब सेकेंड कंडीशन क्या थी, फर्स्ट तो ये कि S के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे Li हों। सेकेंड कंडीशन ये थी कि S स्पैन्स V, यानी कि V का हर वेक्टर S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिखा जा सके। तो एक बार फिर देखते हैं, कोई भी वेक्टर S जो कि सबसेट है T का, एक बार अलग से दिखा देते हैं इसे। देखिए कोई भी एक वेक्टर था, इसका था V नाम। अब इसका कोई सबसेट लिया जिसके अंदर हमने मेंबर लिए v1 v2 अप टू vn। इस S को जो कि सबसेट है V का बेसिस तभी कहेंगे जब ये दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता हो। फर्स्ट, ये जो S के अंदर मेंबर्स हैं v1 v2 अप टू vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, जब इनका स्केलर कॉम्बिनेशन, यानी कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखा जाए तो सारे स्केलर्स 0 आए। सेकेंड, S स्पैन्स V। स्पैन का मतलब क्या है, स्पैन का मतलब है V के हर वेक्टर को हम S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं स्पैन करना। तो S स्पैन्स V और ये जो वेक्टर्स हैं ये सारे Li हो, तो उस केस के अंदर हम S को V का बेसिस बोल देते हैं। अब देखिए, क्योंकि बेसिस है ये u1 u2 अप टू um, नल स्पेस के बेसिस में जितने वेक्टर्स होते हैं नलिटी, तो हम उसको बोलते हैं। तो ये जो u1 u2 अप टू um है ये नल स्पेस का बेसिस है। तो हमें बेसिस की डेफिनेशन से इतनी तो श्योरिटी मिल गई कि नल स्पेस के बेसिस के अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सारे Li होंगे, क्योंकि बेसिस के अंदर वही वेक्टर्स आते हैं जो Li हों। देन u1 u2 अप टू um बीइंग
अब देखिए U1 U2 अप टू UM Li थे NT के अंदर लीनियर इंडिपेंडेंट। अब क्योंकि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है NT में और NT क्या है, U का ही कोई सबस्पेस है, तो अगर ये एक सबस्पेस के अंदर Li है तो उसी के वेक्टर स्पेस में भी Li होंगे, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस है उसी का ये सबसेट है। तो बाय एक्सटेंशन थ्योरम ये जो सारे Li वेक्टर्स हैं ये U के अंदर भी Li ही होंगे। ये हम एक्सटेंशन थ्योरम के अंदर कर चुके हैं। उसके अंदर हम क्या देखते थे कि अगर U का कोई सबसेट है N ऑफ T मान लीजिए या फिर V मान लीजिए, यहाँ पर हम N ऑफ T मान रहे हैं, उसके अंदर मान लीजिए M वेक्टर्स हैं जो कि Li हैं, तो उन M वेक्टर्स को एक्सटेंड करके हम U का बेसिस बना सकते हैं। तो इन्हीं वेक्टर्स को हम U का बेसिस बनाएंगे। अब देखिए इन्हीं वेक्टर्स को हमने एक्सटेंड कर दिया टू फॉर्म द बेसिस ऑफ U। अब देखिए ये U1 U2 अप टू UM एज इट इज़ मेंबर्स लिए और उसके बाद UM+1 से UN तक कुछ और एक्स्ट्रा वेक्टर्स ऐड कर दिए, क्योंकि U जो है बड़ा है NT से, क्योंकि NT उसका सबस्पेस था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देन डायमेंशन ऑफ N ऑफ T इज इक्वल टू नलिटी ऑफ T इज इक्वल टू M, क्योंकि इसके अंदर M ही वेक्टर्स हैं। और डायमेंशन ऑफ U यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, N। देखिए क्योंकि इसके अंदर N वेक्टर्स हैं, तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ से कंक्लूड कर दी। अब देखो इतना प्रूव करने के बाद हमने सबसे पहले इसके अंदर क्या प्रूव करना है कि S डैश जिसमें वेक्टर्स हैं TUM+1 TUM+2 T ऑफ UN तक की इमेजेस का सेट है ये RT का बेसिस है। अब देखिए M+1 से स्टार्ट है और N पर एंड है, यानी कि RT के अंदर कितने मेंबर्स हुए, डायमेंशन ऑफ RT के अंदर N-M। और हमने यही चीज़ शो इसलिए करनी है क्योंकि यही तो हमें इसके अंदर प्रूफ करना है, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना था डैट डायमेंशन ऑफ, थोड़ा सा ये रफ वर्क है, ये आपको इस थ्योरम के अंदर नहीं दिखाना, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U, ये हमें दिखाना था, जिसमें डायमेंशन ऑफ नल स्पेस हमने M मान रखी है और डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस को अभी एज इट इज़ और डायमेंशन ऑफ UN। तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस यहाँ से हम निकालेंगे तो N-M ही तो आई। तो अगर हम डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस N-M प्रूफ कर दें तो हमारा प्रूफ कंप्लीट। तो सबसे पहले तो हम ये दिखाएंगे कि S डैश जिसके अंदर वेक्टर्स कौन से हैं T ऑफ UM+1 UM+2 अप टू UN। अब देखिए इसके अंदर UM+1 UM+2 अप टू UN इस टाइप के मेंबर्स क्यों नहीं लिए, उसके इमेजेस क्यों ली, क्योंकि हमने रेंज स्पेस का बेसिस दिखाना है और रेंज स्पेस के अंदर मेंबर्स कहाँ से आते हैं, V से, जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती हो। तो रेंज स्पेस के मेंबर्स हैं तो ज़रूर V के अंदर ही आएंगे। अब देखो सिंस S इज़ अ बेसिस for U, so each vector U belong to U, capital U can be expressed as a linear combination of। अब देखिए U के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके बेसिस के अंदर एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं, U1 U2 U3 अप टू UN, यानी कि N मेंबर्स हैं। हर वेक्टर U का इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये बेसिस था और बेसिस जो S होता है हमारे पास, हम डेफिनेशन के अंदर देख चुके हैं, इट स्पेन्स द होल वेक्टर स्पेस। सो एनी वेक्टर U फ्रॉम कैपिटल U कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स U1 U2 U3 अप टू UN। तो हम इसे लिख सकते हैं U इक्वल टू A1 U1 प्लस A2 U2 अप टू AM UM प्लस
am+1 um+1 अप टू an un। ठीक है, तो हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए RT के अंदर वो वेक्टर्स से जिनकी इमेजेस जाएंगी U के वेक्टर्स की, जो स्मॉल u टाइप के हैं, उनकी इमेजेस जिन वेक्टर्स पर जाएंगी उन वेक्टर्स का जो एक सेट बनता है वो होता है रेंज स्पेस। तो हर वेक्टर T ऑफ U इन RT को हम लिख सकते हैं बाकी सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो हर वेक्टर जो हमारे पास T ऑफ U टाइप का है, मतलब कि जो रेंज स्पेस के अंदर जो मेंबर्स हैं, वो अगर हम दिखा दें कि हर वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो हम दिखा देंगे that these vectors span the whole vector space V। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं T ऑफ U को हम क्या लिख सकते हैं। T ऑफ U अगर हम इस इक्वेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड्स कर दें, दोनों ही साइड पर अगर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, तो A1 T ऑफ U1, A2 T ऑफ U2, AM T ऑफ UM अप टू an T ऑफ UN। पहले तो हम इसके ऊपर होल ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं T के ब्रैकेट में सब कुछ, बट सिंस T इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो स्केलर्स बाहर आएंगे और वेक्टर अंदर रह जाएंगे। तो A1 T ऑफ U1 प्लस A2 T ऑफ U2 AM T ऑफ UN अप टू an T ऑफ UN। अब U1 U2 UM किस वेक्टर स्पेस के बेसिस थे? देखिए U1 U2 अप टू UM हमने लिए हुए बेसिस ऑफ NT। रिमेंबर NT क्या था? नल स्पेस। नल स्पेस के अंदर वो वेक्टर्स आएंगे जिनकी इमेजेस अंडर T 0 पर जाएंगी, क्योंकि इनकी इमेजेस 0 पे गई, यानी कि T ऑफ U1 भी 0, T ऑफ U2 भी 0, T ऑफ U3 भी 0 अप टू T ऑफ UM भी 0। तो 0 इंटू सम स्केलर 0 प्लस 0 इंटू सम स्केलर 0 प्लस 0, यहाँ तक तो आएगा 0। इसके बाद जो नेक्स्ट मेंबर है AM+1 T ऑफ UM+1 अप टू an T ऑफ UN, ये एज इट इज आएंगे। जो फर्स्ट M मेंबर्स हैं वो 0 बन जाएंगे। तो हम इसको और क्लियर वे में लिखें तो AM+1 T ऑफ UM+1 प्लस A ऑफ M+2 T ऑफ UM+2 an T ऑफ UN, ये लिख सकते हैं। अब हर T ऑफ U को हमने दिखा दिया कि हम इन्हीं वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। कौन कौन से? T ऑफ UM+1, T ऑफ UM+2 और T ऑफ UN। और ये वेक्टर स्पेसेस कोई और नहीं थे, ये हमने बेसिस के ही मेंबर्स ले रखे थे। तो इसका मतलब अगर हर वेक्टर T ऑफ U टाइप के मेंबर्स किस में हैं? रेंज स्पेस के अंदर। अगर हम उन्हें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ T ऑफ UM+1, T ऑफ UM+2 अप टू T ऑफ UN के अंदर लिख सकते हैं, तो ज़रूर T ऑफ U इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। सो हम लिख सकते हैं कि T ऑफ U इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। और अगर किसी भी एक वेक्टर को हम उसके बेसिस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सके, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं स्पैन करना। तो S डैश स्पैन्स RT, जिसमें S डैश क्या था? जो हमने बेसिस प्रूफ करने के लिए जो एक सेट लिया था, जिसको अभी हम स्पैन दिखा चुके हैं। और सेकंड, अब इसके बाद हमको उसको LI दिखाना है। LI और स्पैन दिखाते ही हम ये दिखा देंगे कि दीज वेक्टर फॉर्म बेसिस फॉर रेंज स्पेस। तो अब हम लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करते हैं। अब देखिए LI दिखाने के लिए बहुत सिंपल सा काम है। हमें क्या करना है? इनका स्केलर कॉम्बिनेशन लिखिए जो इसके अंदर वेक्टर्स हैं S डैश के अंदर, और उनको इक्वल टू 0 रखिए और प्रूफ करके दिखाना है कि जो उनके सारे स्केलर्स थे उनकी वैल्यू 0 है। अब इसके अंदर वेक्टर्स किस टाइप के थे? T ऑफ
यू एम प्लस वन, टी ऑफ यू एम प्लस टू अप टू टी ऑफ यू एन। तो हम लिख सकते हैं इनका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना हो, ए एम प्लस वन टी ऑफ यू एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू टी ऑफ यू एम प्लस टू अप टू ए एन टी ऑफ यू एन, इसको हमने रखा इक्वल टू 0। अब क्योंकि t हमारे पास गिवन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो स्केलर्स को अंदर लेके जा सकते हैं, तो इसको लिखा टी ऑफ ए एम प्लस वन यू एम प्लस वन प्लस टी ऑफ ए एम प्लस टू यू एम प्लस टू अप टू टी ऑफ ए एन यू एन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक और रिजल्ट यूज़ करते हैं कि इन सभी को भी हम कंबाइन कर सकते हैं, ए एम प्लस वन यू एम प्लस वन ए एम प्लस टू यू एम प्लस टू ए एन यू एन, ये सारा ज़ीरो वेक्टर है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, टी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी वेक्टर का अंडर ट्रांसफॉर्मेशन टी अगर वो ज़ीरो पर जाए तो ज़रूर वो जो वेक्टर है वो नल स्पेस के अंदर जाएगा, क्योंकि नल स्पेस में जो वेक्टर्स होते हैं उसकी इमेजेस अंडर टी ज़ीरो पर मैप होती हैं। तो ज़रूर ए एम प्लस वन यू एम प्लस वन ए एम प्लस टू यू एम प्लस टू अप टू ए एन यू एन, ये जो वेक्टर है ये नल स्पेस का ही कोई मेंबर होगा। अब देखिए ये पूरा वेक्टर क्या है, नल स्पेस का कोई मेंबर है, और नल स्पेस का जो बेसिस है वो ऑलरेडी हमने इस थ्योरम के अंदर लेट किया था। उसमें जो वेक्टर्स थे वो थे u1 u2 अप टू un, यानी कि u1 u2 अप टू un um बेसिस है n ऑफ t का। बेसिस में दो कंडीशंस थी, एक तो li वेक्टर्स होंगे यानी कि ये सारे li हैं, सेकेंडली इट स्पैन्स ईच एंड एवरी वेक्टर ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो ज़रूर अगर ये नल स्पेस के अंदर है ये मेंबर, तो ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में तो ज़रूर लिखा जाएगा। तो हम यही मान रहे हैं दैट ए एम प्लस वन यू एम प्लस वन अप टू ए एन यू एन लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं इन वेक्टर्स के। इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, बी वन यू वन बी टू यू टू अप टू बी एम यू एम। अब देखिए यहाँ पर तो काउंट कहाँ से, 1 से m तक है और यहाँ पे m प्लस 1 से n तक। तो एक बार सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा b1 u1 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है वहाँ जाके माइनस का, माइनस b2 u2 माइनस b3 u3 अप टू bn बी एम यू एम। ये सारे वेक्टर्स हम लेफ्ट साइड पे ले नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पर प्लस के थे तो पहले तो ये m वेक्टर्स लिखती है, इसके बाद प्लस में ये वेक्टर्स एज इट इज़ लिख देंगे हम। ये वेक्टर्स हमने लिखे एज इट इज़ और इसको रख दे इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर अब राइट साइड में कुछ बचा ही नहीं है। अब क्योंकि n वेक्टर्स को इक्वल टू 0 रखा और ये u1 u2 u3 अप टू un um प्लस 1 अप टू un, ये सारे क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि ये u के बेसिस के अंदर भी यही वेक्टर्स थे और ये वेक्टर्स हम वहाँ पर दिखा चुके हैं कि ये वेक्टर्स li हैं। तो हमें क्या पता है कि u1 u2 अप टू un सारे के सारे li वेक्टर्स हैं। अब ये सारे li थे तो यानी कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर इक्वल टू 0 रखें तो ये सारे जो स्केलर्स आएंगे वो 0 ही आएंगे। यानी इससे हमने ये कंक्लूड किया कि माइनस b1 इज इक्वल टू माइनस b2 इज इक्वल टू माइनस b3 इज इक्वल टू माइनस bm इज इक्वल टू am प्लस 1 से लेकर an तक सभी के सभी स्केलर्स क्या आ गए, 0। अब b1 b2 b3 अप टू bm इन स्केलर्स का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें am प्लस 1 से an पर फोकस करना है, क्योंकि वही हमारे रेंज स्पेस के जो बेसिस हैं उसके वेक्टर्स हैं। तो इन पर्टिकुलरली हम इन वेक्टर्स पे ध्यान देंगे।
कि ये जो am+1 am+2 अप टू an ये सभी वेक्टर्स क्या हैं 0। अब ये सारे 0 हैं, इसका मतलब रेंज स्पेस के अंदर जो हमने s' एक वेक्टर लिया था जो उसका सबसेट था, उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे li हैं और स्पैन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। एक तो पहले यहाँ से एक चीज़ लिख दीजिए कि s' इज li और ऑलरेडी हम उसको स्पैन तो दिखा ही चुके हैं, तो हम अगर इसको इक्वेशन 2 नाम दें और जहाँ पे हमने स्पैन प्रूव किया था यानी कि s' स्पेंस RT इसको इक्वेशन 1 नाम दें, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि s' जो है वो बेसिस है रेंज स्पेस का। अब देखिए रेंज स्पेस के अंदर मेंबर्स कहाँ से कहाँ तक थे, T(un+1) से लेके T(un) तक, यानी कि अगर हम काउंट करके देखें तो n-m वेक्टर्स थे। और रेंज स्पेस के बेसिस के अंदर जितने भी वेक्टर्स आते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, यानी कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस के अंदर टोटल मेंबर्स आ गए n-m। यही डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस को हम और क्या नाम देते हैं, रैंक ऑफ टी। रैंक ऑफ टी की वैल्यू भी यही आएगी क्योंकि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस और रैंक एक ही बात है। अब यहाँ से हम क्या दिखा सकते हैं, रैंक ऑफ टी प्लस में सेकेंड नलिटी ऑफ टी। रैंक ऑफ टी के अंदर टोटल मेंबर्स n-m, नलिटी के अंदर m ऑलरेडी लेट कर चुके हैं कैंसल आउट और n वेक्टर्स आ गए, विच जो कि क्या थी, डायमेंशन ऑफ u, क्योंकि u के अंदर जितने हमने वेक्टर्स लिए थे u1 u2 u अप टू um+1 अप टू un, यानी कि टोटल वो जो वेक्टर्स थे वो n थे। तो जो ये डायमेंशन, ये क्या थी, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। यही था हमारे पास सिल्वेस्ट्रस लॉ विच प्रूव्स द थ्योरम। इसके अंदर हमने स्टार्टिंग में कोई वेक्टर जो था नल स्पेस n ऑफ t उसका बेसिस लेट किया था और डायमेंशन ऑफ u के अंदर n वेक्टर्स थे, जहाँ से हमने ये दिखा दिया कि रेंज स्पेस के बेसिस के अंदर n-m वेक्टर्स आएंगे। रेंज स्पेस के बेसिस में वेक्टर्स दिखाने के लिए हमने उन वेक्टर्स का स्पैन प्रूफ किया और li प्रूफ किया। ये दोनों कंडीशन प्रूव करते ही हमने क्या दिखा दिया था कि दीज वेक्टर फॉर्म बेसिस फॉर रेंज स्पेस, क्योंकि वो रेंज स्पेस के बेसिस बन गए थे तो वहाँ से नलिटी और हमने रैंक ऑफ टी की वैल्यूज पुट कर दी और डायमेंशन ऑफ यू के इक्वल दिखा दी। यही हमें इस थ्योरम के अंदर प्रूव करके दिखाना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे।